नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत। क्लास 11 आईपी में आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज चैप्टर नंबर 1 का कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसके प्रीवियस सेशन में हमने इवोल्यूशन को देख लिया था। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, आप बचपन से पढ़ते भी आ रहे होंगे कि कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली क्या होता है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। तो ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपके सामने है ना, इसी में ये पूरी कहानी खत्म हो जाती है कि कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली वी से दैट इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से मिलकर हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। और चूंकि अगर आप कंप्यूटर सिस्टम इस चैप्टर को बात करोगे तो वहां पे मेनली इसका टारगेट है हार्डवेयर के कंपोनेंट की ये बात कर रहा है जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो हार्डवेयर जो होता है बेसिकली, देखिए आपका कंप्यूटर सिस्टम में 3 स्टेप्स में वर्क होता है। एक होता है इनपुट, दूसरा होता है आपका प्रोसेस और तीसरा क्या होता है आपका आउटपुट। इन तीनों स्टेप्स की बेसिस पे जो डिवाइसेस होते हैं दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, सेकंड इज सीपीयू, थर्ड इज व्हाट योर आउटपुट डिवाइस। फर्दर ये जो सीपीयू होता है इसको, इसके इंटरनल पार्ट्स को देखो, या इंटरनली इसको 3 और पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एमयू का मतलब है मेमोरी यूनिट और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म हो गया हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेसिंग के लिए। एमयू जो होता है डेटा स्टोर करने का काम करता है और डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बिटवीन एएलयू एंड एमयू एंड अदर इनपुट एंड डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, उसको कंट्रोल करने के लिए सीयू होता है। तो सीयू का काम के लिए डिफरेंट वायर्स होती हैं या बसेस भी हम उसको बोलते हैं। अच्छा, ये जो एमयू है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हार्डवेयर में। फर्दर एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये मेरा मेन है आज का टॉपिक, लेकिन इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स की बात करोगे, कंपोनेंट्स की बात करोगे, तो हम सॉफ्टवेयर को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली 2 पार्ट के होते हैं या 2 टाइप के होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड इज व्हाट योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: ऑपरेटिंग सिस्टम, देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड व्हाट योर डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो बेसिकली जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनके सिंक्रोनाइजेशन के लिए, मतलब अगर आप अपने कंप्यूटर से प्रिंटर को कनेक्ट करोगे तो वो डायरेक्ट रन होना शुरू नहीं हो जाएगा जब तक उस प्रिंटर का ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया जैसे एंटीवायरस आप यूज करते हैं, या डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन या डिस्क क्लीनअप नाम की जो यूटिलिटी होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर को मेंटेन किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये आप जानते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम का सिस्टम मैनेजर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिना इसके तो काम ही नहीं कर सकते। ये सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया। हम वापस आते हैं और हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अब मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स हैं, इनपुट, सीपीयू एंड आउटपुट। फटाफट से इसको भी कवर कर लेते हैं। जब अभी मैंने ये कंपोनेंट्स तो आपको बता ही दिए, तो आप यहाँ पे देख के समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इनपुट डिवाइस की। अब इनपुट डिवाइस जैसा इसका नाम है, जिनका यूज आप करते हो क्या, डेटा को इनपुट करने के लिए। अब डेटा इनपुट करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो। कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप इनपुट करते हैं अल्फाबेट्स को, नंबर्स को। माउस जो होता है वो किसी भी एक्शन को इनिशिएट करना या किसी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना है, इसलिए ये भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर के द्वारा आप किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए ये भी इनपुट डिवाइस होता है। टच स्क्रीन जैसे मोबाइल में, तो आप क्या कर रहे हो, जो भी इनिशिएट करोगे एक्शन वो टच स्क्रीन से कर रहे हो, तो इट्स लाइक माउस यू कैन से। तो दैट इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। देन माइक्रोफोन है जिसके थ्रू आप वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो दैट इज अगेन इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस जो होता है इट कन्वर्ट्स इनपुट डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल, ठीक है ना, दैट इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर सिस्टम। अब इनपुट आप कीबोर्ड से अगर आप टाइप करोगे तो वो ऑब्वियसली सीपीयू को मशीन लैंग्वेज में मिलता है। हालांकि इसके लिए सिर्फ इनपुट डिवाइसेस ही रिस्पॉन्सिबल, ऐसा नहीं, उसके लिए सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जो भी डाटा आप इनपुट करते हैं वो हमेशा कहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करता है, आपके कीबोर्ड में। आपका ये कंप्यूटर सिस्टम है, आपने कीबोर्ड से कोई डाटा डाला तो ये कंप्यूटर सिस्टम मतलब सीपीयू में कहाँ जाएगा, सीपीयू का जो रैम होता है मतलब प्राइमरी एरिया का पार्ट, वहां जाके ये स्टोर होता है, फिर सीपीयू इसको क्या करता है, ऑपरेट करता है। ये बात हो गई हमारे इनपुट डिवाइस की। इसी तरह से दूसरा हमारे पास होता है आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस का मतलब भी आप समझ गए कि भाई आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी डेटा आपने इनपुट में डाला, आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिजल्ट जनरेट होता है जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसको डिस्प्ले करने के लिए
या प्रयोग में लाने के लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे डिवाइसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग और प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन आर टर्म्ड एज आउटपुट डिवाइस। तो अब मॉनिटर में ही आप सारा रिजल्ट देखते हो, तो ये आउटपुट डिवाइस है। आप प्रिंट करते हो तो किससे करते हो, मतलब सॉफ्ट कॉपी, जैसे स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी करता है, लेकिन प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, इसलिए ये प्रिंटर हो गया। स्पीकर क्या है, माइक्रोफोन से आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हो तो वो इनपुट डिवाइस है, लेकिन आवाज कहाँ से आती है, ऑडियो का आउटपुट आप कहाँ से लेते हो, स्पीकर से लेते हो। अब प्लॉटर क्या होता है, जो मैप्स वगैरह को प्लॉट करने के लिए जो बड़े बड़े प्रिंटर्स होते हैं जिनको प्लॉटर बोलते हैं, वो भी आपका आउटपुट डिवाइस है। देन एलसीडी प्रोजेक्टर, जैसे आप स्कूल वगैरह कॉलेजेस वगैरह में देखते होंगे, लेक्चर्स के लिए प्रोजेक्टर्स डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाता है, दे आर ऑल्सो आउटपुट डिवाइसेस। तो इस तरह के तमाम डिवाइसेस को आप आउटपुट की कैटेगरी में रखते हैं। अब आउटपुट डिवाइस क्या करता है कि जो भी डिजिटल सिग्नल है, मशीन कोड जो है, उसको वो आपकी लैंग्वेज में आपकी स्क्रीन पे क्या करता है, डिस्प्ले करता है। दैट्स द पर्पस। फिर से यहाँ पे बात आ रही है कि सिर्फ डिजिटल सिग्नल को यही कन्वर्ट नहीं करता आउटपुट डिवाइस, इसके साथ में हमारे सॉफ्टवेयर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अब आउटपुट डेटा जो होता है दैट ऑल्सो ऑक्यूपाइज इन द प्राइमरी मेमोरी, मतलब रैम में ही रहते हैं। भाई आपने क्या किया, ये मेरा कीबोर्ड है, आपने डेटा इनपुट किया किसमें, आपके सीपीयू में। अब सीपीयू में ये डेटा प्रोसेस हो गया, सीपीयू में कहाँ पे स्पेस लिया इस डेटा ने, इनपुट जो आपने किया रैम में। अब रैम में ही सीपीयू उसको ऑपरेट करेगा, एएलयू ऑपरेट करेगा, और जो रिजल्ट आएगा वो भी स्पेस कहाँ लेता है, रैम में लेता है। जब आप इसको सेव करते हैं तब जाके ये हार्ड डिस्क में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक आउटपुट में जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है वो भी आपकी कहाँ रहती है, आपकी टेम्पररी मेमोरी, मतलब प्राइमरी मेमोरी में। जब आप उसको सेव करते हैं तो वो जाके वहां पे हार्ड डिस्क में या सेकेंडरी मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो ये कुछ बातें आपकी आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड। फाइनली हम बात करेंगे हमारे सीपीयू की। आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा होगा। पहली बात तो ये कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बचपन से आप पढ़ रहे हो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। वाई इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, चाहे वो कंपैरिजन हो, चाहे कैलकुलेशन हो, चाहे कुछ डिस्प्ले करना हो, चाहे इनपुट का एक्सेप्ट करना हो, डेटा प्रोसेस करवाना हो, सारा काम आपका किसका है, सीपीयू का होता है। इसलिए हम इसको ब्रेन भी बोलते हैं। अब जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल, देखिए इसके अंदर में क्या रहता है, यहाँ पर सीपीयू को जब आप फर्दर डिवाइड करते हो तो सीपीयू को आप डिवाइड करते हैं किसमें, एएलयू में, दूसरा एमयू में, और तीसरा सीयू में। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। मतलब अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जिस यूनिट से किए जाते हैं सीपीयू पे, दैट इज योर एएलयू। मुख्यतः इसके लिए कंप्यूटर में प्रोसेसर्स लगे रहते हैं जिनको हम एएलयू के नाम से जानते हैं। तो सीपीयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सारे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करवाना, प्रोसेस करवाना, और जो रिजल्ट आता है उसको स्क्रीन में डिस्प्ले करवाना। हालांकि स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्प्ले मॉनिटर में होता है। तो ऑपरेशंस जो होते हैं वो आपके सीपीयू के द्वारा किए जाते हैं। अब ये जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हो ना, ये कंप्यूटर सिस्टम का पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है। इनपुट आएगा सीपीयू में, सीपीयू में जो डेटा है वो सबसे पहले स्पेस ऑक्यूपाई करता है हमारे रजिस्टर में, रजिस्टर से वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा एएलयू में जाता है, एएलयू उसको प्रोसेस करेगा, वापस कंट्रोल यूनिट में उसको आउटपुट को भेजेगा। वहां से जब आप उसको सेव कर, मतलब कंट्रोल यूनिट के द्वारा वो रजिस्टर मतलब प्राइमरी मेमोरी में जाता है, और जब आप इसको सेव करते हैं तो सेकेंडरी में चले जाता है। इसी दौरान जो रिजल्ट होता है वो आपके कहाँ डिस्प्ले करता है, आपके स्क्रीन में डिस्प्ले भी हो जाता है। ये पूरा सीपीयू का आर्किटेक्चर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फर्दर अगर आप इसको डिवाइड करोगे सीपीयू को, तो जैसे हमने देखा, एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो कि सारे ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए अरिथमेटिक का तो समझ में आ रहा है आपको, मतलब है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। लॉजिकल का मतलब क्या रहता है, जहां पर कंपैरिजन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इवन ऑड का नंबर है, आपको आपने डाला 12, अब आप बोलोगे ये क्या है, तो आप बोलोगे इवन। कैसे है, क्योंकि जब मैंने 12 को 2 से डिवाइड किया तो इसका जो रिमाइंडर आया वो 0 के इक्वल था। तो इस तरह से जो ऑपरेशन आते हैं कि अगर ये 0 का इक्वल है मतलब ये क्या हो गया, इवन हो गया। अगर इक्वल नहीं होता तो आप क्या डिस्प्ले करते, ऑड करते। तो रिजल्ट का कंडीशन की बेसिस पे आना, सो दैट इज लॉजिकल ऑपरेशन। सो दैट इज अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एएलयू। अब डेटा स्टोरेज के लिए क्या रहता है, आपके सीपीयू के अंदर में रजिस्टर्स होते हैं। तो रजिस्टर क्या करते हैं, जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको स्टोर करने का काम करते हैं, और रजिस्टर के फॉर्म से ही आपके रैम और बाकी सारी चीजें बनती हैं। देन आपका कंट्रोल यूनिट है जो डेटा के फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है बिटवीन मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। साथ ही साथ जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो उसके इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करवाना, दैट इज अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट योर सीयू, राइट। सो
कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके किसके हो गए, हमारे सीपीयू के, जिसको आप अपने जहन में रखेंगे। तो ये प्राइमरीली और बेसिक लेवल पे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, जिसे अभी हमने देखा। तो ये सेशन आज का हमारा यहीं पे एंड होगा। अगले सेशन में फर्दर हम कंप्यूटर सिस्टम के आईपी क्लास 11 के नेक्स्ट टॉपिक को लेके कंटिन्यू करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे, वीडियोस देखते रहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को इसके जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी प्लीज कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी सबसे पहले। तो चलिए फिर नए सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।